फॉर्स इंडिया की खबर का बड़ा असर। मेडिकल स्टाफ की लेट लतीफी की शिकायतों के बीच औचक निरीक्षण किया जा रहा है। प्रदेश भर के सभी सरकारी अस्पतालों में शुरू हो गया है औचक निरीक्षण। आपको याद होगा कि परसों फॉर्स इंडिया न्यूज ने रियलिटी चेक किया था, जिसमें कुछ पास तो कुछ फेल हुए थे, लेकिन किरकिरी प्रशासन की जरूर हुई थी और अब औचक निरीक्षण किया जा रहा है, यानी फॉर्स इंडिया की खबर का असर हो रहा है। एसीएस मेडिकल शिवराज सिंह के निर्देशन में औचक निरीक्षण चल रहा है। एसएमएस अस्पताल में भी औचक निरीक्षण किया जा रहा है। संयुक्त निदेशक उप निदेशक को एक एक जिला उप जिला सैटेलाइट अस्पताल, सीएमएचओ को आरसीएचओ, अतिरिक्त सीएमएचओ को एक सीएचसी का निरीक्षण करने के सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। बीसीएमएचओ को एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करने के निर्देश। मेडिकल स्टाफ की उपस्थिति, अस्पताल में साफ सफाई, दवाओं की उपलब्धता, मौसमी बीमारियों के रोकथाम के प्रयासों को लेकर निरीक्षण के बाद देनी होगी रिपोर्ट। विस्तार से आपको जानकारी देंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि हमारे सहयोगी लगातार पहुंचे थे अस्पतालों में औचक निरीक्षण करने के लिए। विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से। विकास जी, सबसे पहले यह बताइएगा कि अब जो सख्त निर्देश दिए गए हैं, आपको नहीं लगता कि इसकी जरूरत पहले ही हो जानी चाहिए थी? क्योंकि फॉर्स इंडिया रियलिटी चेक करता है, उसके बाद इतना बड़ा असर। पूनम जी देखिए, बिल्कुल ये जो आज का सुबह का औचक निरीक्षण है, ये पूरी तरह से गुप्त रखा गया था। और ये गुप्त इसलिए भी रखा गया था क्योंकि ये मैसेज देना था, क्योंकि जो लगातार हाई लेवल से नाराजगी थी, उसके बाद में पूरे प्रदेश भर में, ना सिर्फ एक अस्पताल, पूरे प्रदेश भर में एक कैंपेन चला करके औचक निरीक्षण किया गया। इसमें तमाम जो अधिकारी है, जिला स्तर पर बैठे हुए अधिकारी हैं, संभाग स्तर पर बैठे हुए अधिकारी है, जोन स्तर पर बैठे हुए अधिकारी है, उन सबको एक एक जिला अस्पताल, उप जिला अस्पताल, सैटेलाइट अस्पताल, सीएमएचओ को सीएससी, पीएससी और साथ में बीसीएमएचओ, तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी बैठे हुए हैं, उन सबको जिम्मेदारी दी गई थी कि वो एक एक दो अस्पतालों में जाएंगे, वहां औचक निरीक्षण करेंगे और 10 बजे तक अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। और इस औचक निरीक्षण का विभाग के जो आला अधिकारी जिन्होंने आदेश जारी किया, वो भी 9:28 पर सबको सार्वजनिक रूप से आदेश जारी किएंगे, ताकि कोई भी ऐसा मैसेज नहीं हो कि किसी अस्पताल में जाते हैं और वहां पहले से सूचना और स्टाफ वहां मौजूद हो। यानी कि कुल मिला के पूरा जो ये औचक निरीक्षण है, उसको बिल्कुल गुप्त रखा गया था। और उसी के तहत हम आपको बता रहे हैं कि जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, वो तस्वीरें अलग अलग अस्पतालों से जो वहां से पहुंची है और जहां रिपोर्ट है, क्योंकि अब ये पूरी इकजाई रिपोर्ट मुख्यालय पहुंचेगी, तब पता चलेगा आखिर क्या वहां की रिपोर्ट थी, कितना स्टाफ वहां मौजूद था। लेकिन निश्चित तौर पर जो हमने परसों रियलिटी चेक दिखाया था, जिसमें 2 चीजों पर महत्वपूर्ण फोकस दिया था। पहला ये कि डॉक्टर अस्पताल में समय पर पहुंचे और साथ में स्टाफ है वो अपना काम जो जिम्मेदारी से निभाए। इन दोनों चीजों को लेकर के हमने उठाया था। और उस पूरे मामले में जब अधिकांश अस्पताल फेल नजर आए, तो उसके बाद में हाई लेवल की नाराजगी के बाद, जहां पर जयपुर में एसएमएस मेडिकल कॉलेज में मैराथन बैठकों का दौर शुरू हुआ, वहीं दूसरी ओर आज प्रदेश के तमाम अस्पतालों में नीचे सीएससी, पीएससी, जिला अस्पताल, सैटेलाइट अस्पताल और साथ में मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पताल है, सभी जगह पे आज औचक निरीक्षण शुरू हुए हैं। और औचक निरीक्षण में जो शुरू है, उसके बाद में पूरे सिस्टम में एक खलबली का माहौल है। रजिस्टर जो है वो जब्त किए गए हैं और उसकी रिपोर्ट अब मुख्यालय को भेजी जा रही है। जी, लेकिन जिस तरीके की रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं, वो पहुंचानी है अधिकारियों को, निदेशक जनस्वास्थ्य डॉक्टर रविप्रकाश माथुर को, लेकिन किस आधार पर यह तय की जाएगी? क्योंकि जिस आपने कहा कि गुप्त रखा गया है औचक निरीक्षण, लेकिन खलबली तो पहले से मच गई होगी, हो सकता है इंफॉर्मेशन भी गई हो, लेकिन वो जो अव्यवस्थाएं जो फॉर्स इंडिया ने अपने कैमरे में कैद की, आपने वहां पर जाकर जानी, क्या वो उस रिपोर्ट में होगा? देखिए, बिल्कुल जो सीएमएचओ, जो संभागीय जोन आयुक्त है, उनको सबको, जिनको भी जिम्मेदारी दी गई है, उन सबको ये मैसेज सुबह दिए गए थे, आदेश जारी किए गए हैं और साथ में पूरी तरह से गुप्त रखा गया इस पूरे मामले को। क्योंकि अगर ये खबर पहले चलती तो स्टाफ सतर्क हो जाता है, समय पर ऑफिस पहुंच जाता। तो ये बिल्कुल औचक निरीक्षण को कह सकते हैं, एक छापामार कार्रवाई जिसको कह सकते हैं, वो आज पूरे प्रदेश के अस्पतालों में की गई है। और वहां की पूरी इकजाई रिपोर्ट मांगी जा रही, ताकि एक तस्वीर मुख्यालय बैठ करके ये सामने आ सके कि वास्तविक तस्वीर क्या है। क्योंकि लगातार इसकी खबरें चल रही है कि स्टाफ मौजूद नहीं रहता है, समय पर स्टाफ नहीं आता है, ओपीडी का समय जो निर्धारित है, उस ओपीडी के समय निर्धारित पर मरीज जरूर पहुंच जाते हैं, लेकिन उनको संभालने वाला वहां कोई नहीं होता है। तो ये तमाम जो शिकायतें थी, उसके बाद में जो शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग की जो एसीएस है शिवराज सिंह, उन्होंने लगातार 3 दिन तक इन पूरी चीजों को देखा, बारीकी से देखा। उसके बाद में औचक निरीक्षण के निर्देश दिए थे। हालांकि वो आज दिल्ली में है, लेकिन इसका पूरा जिम्मा निदेशक जनस्वास्थ्य डॉक्टर रविप्रकाश माथुर को दिया गया था। उनके निर्देशन में आज पूरे प्रदेश भर के अस्पतालों के अंदर छापामार कार्रवाई, औचक निरीक्षण जो
है वो किए जा रहे हैं। और ये जो समय निर्धारित किया गया था, मैं आपको बता दूं पूनम, हमने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया था कि 9 बजे से लेकर 10 बजे का जो समय है, इस समय के अंदर डॉक्टर नहीं पहुंचते हैं, 10 बजे बाद में डॉक्टर पहुंच जाते हैं। तो आदेश है उसमें भी ये लिखा गया है सुबह 9 बजे औचक निरीक्षण शुरू होगा और 9:30 बजे तक कौन स्टाफ वहां पहुंचता है। विकास, मुझे बताइएगा कि इससे पहले इस तरीके का औचक निरीक्षण कब हुआ था, और जब हुआ रिपोर्ट क्या इस तरीके की बनी थी, और क्या असर होता हुआ नजर आया, या फिर यूं कहे कि इस बार ये खास है क्योंकि फर्स्ट इंडिया ने खबर दिखाई थी, अव्यवस्थाओं को उजागर किया था? पूनम, अगर मैं बात करूं इस औचक निरीक्षण की, तो जिला स्तर पर, संभागीय स्तर पर, अपने स्तर पर अधिकारी जरूर औचक निरीक्षण निर्देश देते हैं, लेकिन इस तरह से राजस्थान के सभी अधिकारियों को एक साथ एक जाही तरीके से आदेश जारी किए गए, उनकी सबकी रिपोर्ट अब मुख्यालय पर तत्काल मंगाई जा रही है। तो ये कह सकते हैं कि हमने जो इशू उठाया था, और एक कह सकते हैं ये इशू इस बात के नहीं कि हम किसी संस्थान की छवि खराब करना चाहते हैं, हमने धरातल पर जाकर के बताया क्या स्थिति है, क्या रिपोर्ट है, और जो कुर्सियां खाली है वो कुर्सियां जो मरीज का दर्द है वो दर्द कितना बढ़ाती है, तो ये सारी चीजें हमने दिखाई थी। उसी का अंदाज में जो असर है कि आज जो औचक निरीक्षण किया गया, उस औचक निरीक्षण में स्पष्ट निर्देश है कि 9 बजे से लेकर 9:30 बजे तक का औचक निरीक्षण होगा और 10 बजे तक मुख्यालय को रिपोर्ट भेजी जाएगी, और इस आधे घंटे के अंदर कितना स्टाफ वहां मौजूद नहीं था उसकी रिपोर्ट दी जाएगी। यानी कि जो हमने बात कही कि सुबह जब ओपीडी शुरू होता है तब वहां पे सीट पर डॉक्टर नहीं होते हैं, वही बात उन्होंने औचक निरीक्षण में मुख्य बिंदु में रखा है, और उसी आधार पर आज ये औचक निरीक्षण शुरू किए गए हैं। जी, यानी कि ये तो साफ हो गया कि अधिकारी जो है वो पूरे तरीके से गंभीर इस पूरे मसले को लेकर, लेकिन नीचे की जो व्यवस्थाएं हैं आने वाले समय में सुधरती नजर आएंगी? क्या वाकई में वो होता नजर आएगा जिसकी रिपोर्ट अब मांगी जा रही है, जिसे लेकर गंभीरता दिखाई जा रही है? हम उम्मीद कर सकते हैं विकास? पूनम, देखिए ये जो पूरा मामला है ये सतत प्रक्रिया है। अस्पतालों का ओएंडम जो है एक कह सकते रूटीन प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में वास्तविकता में ये होना चाहिए कि इस तरह के औचक निरीक्षण कभी भी होने चाहिए। मतलब ये मान लीजिए कि हर महीने में कम से कम 10 से 5 पीएचसी पे औचक निरीक्षण हो अगर जिला स्तर पे, तो सभी में एक भय व्याप्त रहे इस बात को लेकर के। कम से कम समय की पाबंदी, और जो मरीज सुबह 9 बजे सर्दी में अलग अलग जगह से एक इलाज की उम्मीद लेकर आते हैं, और 9 बजे का समय भी इसलिए निर्धारित किया गया है क्योंकि 10 बजे से सभी दफ्तर खुल जाते हैं, तो जो आदमी कर्मचारी दिखाना चाहता है वो 9 बजे 9:30 बजे तक काम निपटा करके और वो अपने दफ्तर जाके काम शुरू कर दे, लेकिन वो ऐसा नहीं होता है, उसको थक हार करके छुट्टियां लेनी पड़ती है। और हमारी मंशा भी यही थी कि जो समय निर्धारित किया गया उस समय के अंदर सभी लोग पहुंचे, अपनी जिम्मेदारी निभाए, ताकि जो कहते पीड़ित लोग अस्पताल पहुंचते हैं बिल्कुल, और बड़ी बड़ी मशीनें खराब मिलती है, बड़ी दूर दूर से मरीज यहाँ पर पहुंचते हैं, इससे लेकर भी कोई समाधान निकल पाएगा? बिल्कुल, अगर ये औचक निरीक्षण लगातार होते रहते हैं, इस तरह से रिपोर्टें बनती है, मुख्यालय पर गंभीरता बढ़ती जाती है, और साथ में जो अनुपस्थित लोग हैं उन पे एक्शन भी होता है, तो ये निश्चित तौर पे एक मैसेज जाएगा फील्ड में जो लोग कर्मचारी लेट लतीफ हैं उनको समय की हम ये उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में भी इस तरीके के औचक निरीक्षण होते रहें, और बाकी फर्स्ट इंडिया न्यूज अपनी जिम्मेदारी निभाता रहेगा, इस तरीके की खबरें पटल पर लाता रहेगा ताकि असर होता नजर आए, क्योंकि खबर का असर होता नजर आ रहा है। फर्स्ट इंडिया ने खबर दिखाई, रियलिटी चेक किया, और व्यवस्थाएं जो है वो बिगड़ी नजर आई, लेकिन अब औचक निरीक्षण किया जा रहा है। उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में जनता को मारा मारा इधर उधर भटकना ना पड़े।